नमस्कार दोस्तों। चांसलर बिस्मार्क एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति जर्मनी के जिन्होंने इस डॉग को इतना अपने पास रखा एज ए सिक्योरिटी के लिए, स्टेटस सिंबल बनाने के लिए कि उसके बाद ऐसा क्रेज चला कि जर्मन में, ब्रिटेन में, इनफैक्ट इंडिया में भी, कि व्यक्ति अमीर ही नहीं है उसने ये डॉग ब्रीड ना रखी हो तो मतलब अमीर होना, एक अपने आप को अमीर दिखाने का मतलब ये हो गया था कि आपके पास ये डॉग होना जरूरी है। जैसे आज के टाइम में फॉर्च्यूनर जिसके पास है या डिफेंडर जिसके पास है उसी को ही एक अमीर व्यक्ति माना जाता है। इस कारण से ही ये एक चलन ऐसा चला था कि ये डॉग जो था, ये जिसके पास है वही व्यक्ति अमीर माना जाता था। ये है ग्रेट डैन। ग्रेट डैन के यदि आप फैन हैं और जानना चाहते हैं इंटरेस्टिंग बातें तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ग्रेट डैन की हम बात कर रहे हैं तो ग्रेट डैन का सबसे पहले नाम देखते हैं कहाँ से हुआ। तो इसका जो नाम है डेनमार्क से पड़ा, लेकिन डेनमार्क से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ना इसकी उत्पत्ति डेनमार्क में हुई और ना इसकी कोई ब्रीडिंग डेनमार्क में हुई। हाँ, डेनमार्क में जाने के बाद ये पॉपुलर बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए वहाँ से उसका नाम ग्रेट डैन हुआ। ठीक है। इसकी उत्पत्ति ज़्यादातर डॉग जैसे जर्मन से आते हैं, इसी तरीके से ये डॉग भी जर्मनी का ही है। ठीक है। वहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है और ये डॉग वहाँ पे स्पेशली सुअरों का और हिरण का शिकार करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकता था। पूरी दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो डॉग है वो ग्रेट डैन ही है। सबसे लंबा जो डॉग है ग्रेट डैन है वो। ठीक है। ग्रेट डैन की बात बताएं तो 1862 में ग्रेट डैन को फर्स्ट टाइम डॉग शो के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था कि हाँ, ये एक प्योर ब्रीड का डॉग है जिसका नाम जर्मन मैस्टिफ है, क्योंकि जर्मनी में इसको जर्मन मैस्टिफ कहा जाता था। डेनमार्क में जाके इसका नाम ग्रेट डैन हुआ। ठीक है। फिर धीरे धीरे 1876 के अंदर इसे जर्मन का नेशनल डॉग बोल दिया गया, उसको परमिशन दे दी गई। एकदम फाइनल हो गया था कि जर्मन का जो नेशनल डॉग है वो एक ग्रेट डैन ही होगा। लेकिन आज भी जर्मन में इसे ग्रेट डैन नाम से नहीं बोला जाता, इसे जर्मन मैस्टिफ ही बोला जाता है। तो ये एक मैस्टिफ टाइप का डॉग है, मैस्टिफ कैटेगरी का डॉग है। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। जैसे मैं बता रहा हूँ, लोग अपने बड़े बड़े बंगलों के साथ इसको रखा करते थे, वहाँ बांध देते थे, और एक अलग ही रुतबा होता था इस डॉग का। आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं रही जितनी स्टार्टिंग के अंदर थी। कुछ रीज़न है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक तो इसका साइज, उस साइज के हिसाब से इंडिया में इतनी स्पेस नहीं होती हर किसी के पास कि इस डॉग को रख सकें। दूसरा, इसका मेंटेनेंस। आप एक ग्रेट डैन के अंदर जैसे एक ग्रेट डैन डॉग रख लो और दूसरी तरफ एक रॉटवाइलर और 2 डॉबरमैन डॉग ब्रीड आप रख लो, यानी 3 डॉग एक तरफ रख सकते हो और एक अकेला ग्रेट डैन रख सकते हो। इतना ज़्यादा मेंटेनेंस आता है एक ग्रेट डैन का यदि आप प्रॉपर तरीके से रखते हैं। उसकी डाइट का, उसको मल्टी विटामिन, कैल्शियम वगैरह देना, ये सारी चीज़ें। फिर ग्रेट डैन को क्या है, ट्रेनिंग देना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्रेसिव डॉग है, इसे जेंटल जाइंट कहा जाता है। यानी ये आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। घर में यदि छोटे बच्चे हैं वो भी इसे हैंडल कर सकते हैं, भले ही इसकी लंबाई कितनी भी हो। ठीक है। और ये दिखने में भी थोड़ा खूंखार होता है, लेकिन ये इसको जेंटल जाइंट कहा जाता है। घर में छोटे बच्चे हैं वो भी इसको हैंडल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। प्रॉब्लम आती है कि इसको आप ट्रेंड कैसे करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग देते टाइम ये थोड़ा इतना बात नहीं मानता जैसे एक जर्मन शेफर्ड या रॉटवीलर वगैरह मान लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, इसका जो बड़ा साइज है, इतना लंबा डॉग है, उसको रखने के लिए स्पेस अच्छा खासा चाहिए होता है। बहुत लंबी वॉक चाहिए होती है, बहुत लंबी वॉक। यदि इस डॉग को खेत वाले एरिया में रखा जाए जहाँ बड़े बड़े खेत हैं तो ही ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है। ये जो डॉग ब्रीड है यदि आपने रखी है तो यकीन मानिए जब इसको बाहर वॉक पे ले के जाओगे ना तो हर एक पर्सन इसको देखेगा। इसकी जो चाल है वो भी एक तरीके से जैसे एक शेर चल के आ रहा है, इस टाइप की इसकी चाल होती है। बहुत सुंदर डॉग ब्रीड है। ग्रेट डैन जो डॉग ब्रीड है उसकी डाइट ज़्यादा अच्छी देनी पड़ती है हमें। ठीक है। अच्छा, ग्रेट डैन का एक बहुत माइनस पॉइंट ये है कि हमारे जो नॉर्मली डॉग होते हैं वो चाहे खाना खा ले उसके बाद भी वो तुरंत काम करने के लिए रेडी रहते हैं, तुरंत उठ के अपना काम कर लेते हैं। ग्रेट डैन में ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रेट डैन में उसके जो पेट में ऐंठन बनने की शिकायतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो खाना खाने के बाद उसे बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करवानी है, बिल्कुल भी उसे घुमाने नहीं ले जाना है। उससे पहले अच्छे से एक्सरसाइज करा लीजिए, उसके बाद खाना खिला के उसे रिलैक्स होकर बैठने दीजिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी डॉग्स हैं उन सब के साथ आपको यही करना चाहिए कि उनको खाना खिलाने के बाद उसको भगाओ दौड़ाओ मत।
हाँ, वो अपने आप घूम रहे हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उसको भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, ये बिल्कुल मत करो, ठीक है। ग्रेट डैन जो डॉग ब्रीड है उसके कलर की बात करें तो वो फाउंड कलर में, ब्लैक कलर में, ब्रिंडल कलर में, और एक होता है मार्ले कलर, उसमें भी आता है ना, वाइट कलर में भी आता है। 3-4 उसके कलर हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर कलर है वो एक ब्लैक है, एक फाउंड है, और एक जो मार्ले कलर है वो है, ठीक है। एक ग्रेट डैन डॉग ब्रीड इतना अच्छा हो सकता है, इतना जेंटल हो सकता है कि इतने बड़े डॉग को छोटे बच्चे भी घुमा के ले जाते हैं। तो उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, खूंखार है या दिक्कत कर देगा। लेकिन यदि आपने इसको सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि नॉर्मली ग्रेट डैन डॉग को लोग क्या करते हैं, फाइटिंग के लिए भी तैयार करने लग जाते हैं। यदि ऐसी गलती कर दी तो ये अपने ओनर के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, ये किसी को नहीं बख्शने वाला। इसलिए इसको अच्छे से ट्रेंड करके रखें, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते ज़्यादा एडवांस, एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए। ये बड़े घरों में बहुत खुश रहेगा, बहुत ही हेल्दी तरीके से रहेगा। इसके माइनस पॉइंट एक ये भी है कि इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल तक ही जी सकते हैं। रीज़न उसका ये है क्योंकि इतना बड़ा डॉग होने के बाद इसके जब ओल्ड एज आती है तो जॉइंट पेन होने लग जाता है ना, इनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो यदि आपने इनको बैलेंस डाइट दी है, सारी अच्छे से केयर की है तो कहीं जाके ये 2-3 साल और जी सकता है, लेकिन चांस बहुत ही रेयर होते हैं कि ये 9 साल से ज़्यादा जी जाए, 8-9 साल से ज़्यादा जी जाए, ठीक है। मैंने तो अपनी लाइफ में एक भी ऐसा ग्रेट डैन नहीं देखा है जो 8 साल से ज़्यादा जिया है। कोई 6 साल में, कोई 7 साल में चल बसते हैं। इनके बॉडी वेट की बात करें तो 55 केजी इनका बॉडी वेट होता है मेल का, एडल्ट का। उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। और जो फीमेल्स है आप उसका 5 किलो कम मान के चलिए, यानी कि 50 केजी के आसपास फीमेल्स का बॉडी वेट मान के चलिए। इनकी हाइट भी अच्छी खासी होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया वर्ल्ड की जितनी भी डॉग ब्रीड है उनमें सबसे लंबा डॉग ब्रीड है, सबसे लॉन्ग डॉग ब्रीड है। भागना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि बने ही ऐसे एनिमल के शिकार के लिए थे जो ज़्यादा तेज भागते थे। हिरण, अब हिरण का शिकार एक चीता या लेपर्ड करता है भाग के, और ये ग्रेट डैन भी उसी काम में लिया जाता था। जर्मन के अंदर जंगली सुअर हो गए, उनको पकड़ने में। स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है, इनके जो जबड़े होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इंडिया में ग्रेट डैन कॉस्टली आते हैं, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। इंडिया में अगर हम एक ग्रेट डैन पपी की बात करें एक अच्छी क्वालिटी का तो 40 से 50 हज़ार के बीच में ही मिल पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ अच्छी क्वालिटी का, जो लगे कि एक जेन्युइन ग्रेट डैन है। मोस्टली इंडिया में क्या होता है कि ग्रे हाउंड और ग्रेट डैन की क्रॉस ब्रीड दे देते हैं जो आपको आसानी से 12-13 हज़ार रुपये में मिल जाती है, ठीक है। हमें वो स्टार्टिंग में नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जब वो पूरा बड़ा डॉग हो जाता है तो या तो उनकी हाइट की प्रॉब्लम हो जाएगी, या उसका जो फेस है ग्रेट डैन टाइप का नहीं बनेगा, है ना, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी। तो इस टाइप के ज़्यादातर ग्रेट डैन मिलते हैं। लेकिन एक अच्छा ग्रेट डैन आपको चाहिए तो 40 से 50 हज़ार के बीच में ही आएगा उसका एक पपी। फिर डिपेंड करता है ब्लड लाइन कौन सी है ना, और कलर कौन सा है, उसके हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। तो 1-1.5 लाख तक का ही पहुंच जाता है ग्रेट डैन, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसके प्राइस में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी ग्रेट डैन के बारे में। इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।